देखिए कुछ आया है इंफॉर्मेशन। बोलो। सूक्ष्म से शुरू करते हैं। पंजा खड़ा रखेंगे, उंगलियां बाहर की तरफ, अंदर की तरफ 3-4 बार उंगलियां अंदर बाहर चला ले। और पंजे को, दोनों पंजे की उंगलियों को मिलाते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे। सारा खिंचाव मेरी पिंडलियों से लेकर जंघा तक। रुके थोड़ा सा, और फिर सांस भरते हुए पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे। और फिर अंदर की तरफ। पंजों को जब अंदर की तरफ खींचे तो हमारी एड़ी आसन छोड़ दे। मेरा पूरा खिंचाव पिंडलियों पर। सीमा जी आवाज बहुत कम आ रही है। आपकी तरफ से होगा। आपकी तरफ से है, सीमा की आवाज ठीक आ रही है, आप अपनी तरफ से तेज कर लो। 2-3 बार पैरों को अंदर बाहर इस तरह से कर लें। और दोनों पंजे मिलाते हुए जाएंगे राइट साइड। पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। वापस बाई तरफ। और किसी को कम सुनाई दे रही है? वापस दोनों पंजों को मिलाते हुए क्लॉकवाइज 5 बार घुमाएंगे, सर्कल बनाएंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक। दाएं पांव मोड़ते हुए खोलेंगे, अंदर बाहर 5 बार। 2 3 4 5। बाई तरफ से भी 2 3 4 5। 5 बार पैर को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और पंजे को अंदर की तरफ खींचते हुए सर्कल बनाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक। 3 4 5। रिवर्स। हेलो। 4 5। हाँ बोलो, क्या बात है? क्यों नहीं है क्या? 3 अरे 4 5। रिवर्स। 1 2 3। मैंने इसीलिए सीमा से शुरू करवा दिया है। आप अब दोनों पाँव को मिलाते हुए अंदर बाहर खोलेंगे 10। नेट तो है? हाथ अपने दोनों दाएं बाएं रिदम के। 1 2 4 6 8 10। दोनों घुटने मोड़े, दाएं घुटना बाएं पंजे पर। रुके थोड़ा सा, बायां दाएं पर। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, 15-20 बार, अपनी अपनी गिनती। रिलैक्स। दोनों पंजे मिला के घुटनों को बाहर की तरफ खोलें। इसको भी 10-15 बार। दोनों पंजों को मिलाएं, करेंगे बटरफ्लाई। दाएं हाथ रखेंगे दाएं घुटने पर, दूसरा हाथ कमर के पीछे, दबाएंगे इसको।
वापस इसको दूसरी तरफ से भी। अब दोनों घुटनों को एक साथ प्रयास करें कि दोनों घुटने मेरे आसन से लग जाए। वापस आराम से बैठे पद्मासन और सुखासन में। दायां हाथ बाएं घुटने पर, दूसरा हाथ कमर के पीछे, कमर को ट्विस्ट करेंगे। जितना पीछे मुड़ सकते हैं मुड़े। वापस दूसरी तरफ से भी। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। वापस एक हाथ रखेंगे इधर घुटनों के पास दाईं साइड, दायां हाथ दाईं तरफ, तो दूसरे हाथ को सांस भर के खींचेंगे ऊपर, धीरे से आएंगे दाईं तरफ, निगाहें सामने, हाथ को सीधा करें, हाथ मेरा कान के साथ लगा रहेगा, पूरा खिंचाव मेरी कमर पर। रुके थोड़ा सा। हथेली पलटते हुए वापस इसको दूसरी तरफ से भी करें। बाएं हाथ रखें बाएं तरफ, दूसरे हाथ को सांस भर के खींचेंगे हाथ को ऊपर, निगाहें सामने की तरफ। हथेली पलटते हुए वापस। अब यहीं से कोशिश करेंगे, दोनों हथेलियां मेरी बाएं तरफ है, मैंने अपना माथा साइड में लगाना है। घुटना मेरा उठता है उठ जाए, लेकिन कोशिश करना है कि माथा मेरा आसन से लग जाए। धीरे से वापस इसको दूसरी तरफ से भी करेंगे। वापस दोनों हथेली मिलाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे, नीचे ऊपर हाथों को। वापस अब इसी तरह से हथेलियां मिलाते हुए पीछे की तरफ खींचे, सीधा कर दे हाथों को। वापस मुट्ठियां बनाएंगे, मिलाएंगे इस तरह से। अब इसको 10 बार खोलेंगे बाहर की तरफ। मुट्ठियां खुलनी नहीं चाहिए, इस तरह से मिली रहनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। एक हाथ कंधे पर इस तरह से रखेंगे सपोर्ट के लिए, और दूसरे हाथ को ऐसे सीधा करना है और ये वाला हाथ गाल पर। कोहनी सीधी कर दें। वापस इसको दूसरी तरफ से भी। वापस अब कैसे आ एक गया हाथ सुरभि और मीनाक्षी, आपका दोनों का आ गया? कहाँ प्रॉब्लम थी? सर पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, मैंने उसको मोबाइल डाटा पे डाला है, पहले वाईफाई पे चल रहा था। चलो हो सकता है वाईफाई पे दिक्कत आ रही हो सर, हाँ 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 हाँ, तो मोबाइल डाटा पे डाल के चला सकते। चलिए इसको ठीक। 2-3 बार कर लें इसको। अब हाथ को ऊपर नीचे 10 बार।
गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, अंगूठा सामने की तरफ, और ये जो 4 उंगलियां हैं इसको पीछे की तरफ रखेंगे। अब इसको कोहनी को सीधा कर देंगे, खोले इसको 10 बार, मिलाए कोहनी, सीधा करें। दोनों हाथ कंधे पर सर्कल बनाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, कोहनी मिलाते हुए। रिवर्स कंधे थक गए होंगे, इसको वैसे इसको भी 5 बार घुमा लेते हैं मिलाते हुए, सर्कल बनाए। रिवर्स दोनों हथेलियां सीधी करें, इसको मोड़ेंगे हाथों को, कर लें इसको 5 बार, ऊपर की तरफ हथेली सामने से लाते हुए फिर पीछे की तरफ। कंधे थक गए होंगे, झटक ले सामने से 2 बार, 2 बार साइड से ऊपर की तरफ। अब कंधे को झटकेंगे, एक हाथ दायां हाथ दाएं कान पर रखेंगे, बाएं तरफ प्रेस करेंगे इसको, ढीला छोड़ें इसको, दूसरी तरफ से भी बाएं तरफ प्रेस करेंगे, दाएं तरफ ढीला छोड़ें, थोड़ी के नीचे रखेंगे, हाथ ऊपर को प्रेस करेंगे। दोनों हथेली मिलाते हुए नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। सर्वाइकल वाले बड़े ध्यान से और आराम से करेंगे इसको। अब दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ रखेंगे और आगे की तरफ प्रेस करना है। वापस माथे पर रखेंगे, हाथ पीछे को प्रेस करेंगे। वापस दायां कान दाएं कंधे पर सपोर्ट लेके करेंगे तो और थोड़ा सा खिंचाव बढ़ जाता है। वापस बाएं तरफ रखेंगे कान, वापस अब पीछे जितना लेके जा सकते हैं जाए। वापस अगर सर्वाइकल है आपको तो आगे नहीं झुकना है, और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो झुक सकते हैं। वापस अब दाएं तरफ कान रखते हुए घुमाएंगे गर्दन को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक। एक पीछे का पॉइंट है वो बता रही हूँ, ये भी सर्वाइकल के लिए। कंधों में जैसे दर्द हो, सर्वाइकल में दर्द हो, यहाँ पर दोनों अंगूठों से यहाँ पर रखेंगे गर्दन पर और प्रेस करेंगे इसको। कंधों पर भी यहाँ पे प्रेस करें, इधर साइड पे।
पद्मासन और सुखासन में बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम की ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सांस भरे। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों पांव खोले, चक्की चला लेते हैं थोड़ा। पैर खोलेंगे 20-25 बार क्लॉकवाइज, 20-25 बार ही एंटी क्लॉकवाइज। कोहनी सीधी रखेंगे। जब ये हो जाए तो रुकेंगे, तो पैरों को और थोड़ा सा खोलेंगे। दायां हाथ बाएं पंजे पर, बाएं हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखना है। इसको हम करेंगे 50 बार, अपनी अपनी गिनती। जब 50 हो जाए तो रुकेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करें। आज हम जानु सिरासन करेंगे। दोनों पांव खोले, दायां पांव ज्यादा से ज्यादा जंघा के करीब लाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे
अब धीरे धीरे सांस निकालते हुए आएंगे नीचे की तरफ, हाथ मेरा पहले कंजों से आगे निकल जाए, अंगूठा पकड़े और घुटने से माथा लगाने का प्रयास, अंगूठे को अंदर की तरफ खींचे, रुके थोड़ा सा, प्रयास करें मेरा माथा घुटने से लग जाए। धीरे से वापस दोनों हथेलियां ऊपर करते हुए इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। रखेंगे पाँव को ज्यादा से ज्यादा जंघा के करीब, सांस भर के दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे। अब धीरे धीरे सांस निकालते हुए आएंगे नीचे, अंगूठा पकड़े, घुटने से छाती माथा लगाने, जब ये दोनों तरफ से हो जाए और पश्चिमोत्तानासन करेंगे, दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर सांस भर के खींचेंगे, सांस निकालते हुए धीरे धीरे आएंगे सामने नीचे की तरफ। चाहें तो आप पंजे को ऐसे अंदर की तरफ खींच के कर सकते हैं, अगर नहीं ऐसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अंगूठे पकड़े और कोशिश करें कि मेरा माथा और नाक लग जाए घुटने पर, चिपक जाए अपने घुटने से। पंजा अगर इस तरह से करते हैं तो किताब और मिल जाता है। धीरे से वापस अब कोणासन कर लेते हैं। अभी हमने आगे झुकने वाले किए, कोणासन एक पैर पर करेंगे, दायां पांव रखेंगे बाएं पैर के ऊपर, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, सांस भर के उठा देंगे कमर को ऊपर और 20 तक गिनती तक रुकेंगे। 1 2 19 20। धीरे से कमर को नीचे रखेंगे, इसको दूसरी तरफ से भी। अब बायां पांव रखेंगे दाएं पैर के ऊपर, सांस भर के उठा देंगे कमर को ऊपर, धीरे से वापस। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे, एक बार सूर्य नमस्कार करेंगे, बहुत जरूरी है सूर्य नमस्कार। आगे अपने आसन के अग्र भाग में एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जोड़े, आंखें पूर्णता से बंद, सूर्य देव का आवाहन, सांस भरें। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, खींचे हाथों को ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी कंठ में लगी रहेगी। जाएंगे कंधे भाग से पीछे, धीरे से वापस आए, फिर से हाथों को ऊपर की ओर खींचे। अब सांस निकालते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियां कान साथ लगाते हुए आएंगे नीचे की तरफ, दोनों हथेलियां पांव के दाएं बाएं, टखने पकड़े, घुटने से छाती माथा लगाने का प्रयास।
दोनों हथेलियां दाएं में रखते हुए लेकर जाएंगे, दाएं पांव पीछे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर, कंधा खड़ा, जंघा खींची हुई, आगे वाले घुटने तो पूरा प्रेशर है छाती पर। दूसरा पाँव भी पीछे लेकर जाए, पर्वताकार की स्थिति। प्रयास करें कि मेरी एड़ी आसन से लग जाए। आएंगे एक सरल रेखा में, रैम पोजीशन। अष्टांग प्रणाम, घुटने, छाती, माथा, एड़ी भाग मेरा उठा रहेगा। शरीर को आगे सटाते हुए आएंगे भुजंगासन में। गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे, कोहनियां सीधी कर दे और रुके थोड़ा सा। यहाँ पे गर्दन को घुमाएंगे दाईं तरफ, बाएं पांव की एड़ी को देखेंगे, पैर से उठा के देखें। कंधे को जितना पीछे लेके जाएंगे, खिंचाव हमें उतना और ज्यादा मिल जाएगा। वापस बाएं तरफ से भी घुमाए गर्दन को, दाएं पांव की एड़ी को देखेंगे। वापस। अब यहाँ पे हम भुजंगासन करेंगे 10 बार। दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं। जब 10 बार ये वाली हो जाए तो अब हथेलियां अंदर की तरफ करेंगे। फिर से 10 बार भुजंगासन। अब दोनों हथेलियों को मिलाते हुए रखेंगे ठोड़ी के नीचे, कोहनी सीधी कर देंगे। इसको भी 10 बार। रिलैक्स। आ जाएंगे वापस पर्वताकार में। फिर से एड़ी को आसन से लगाने का प्रयास और सर मेरा ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक। जो पांव पीछे लेके गए थे उसको खिसकाते हुए आगे लेकर आएंगे। दूसरा पांव भी आगे लाएं। फिर से टखने पकड़ेंगे, घुटने से छाती माथे लगाने का प्रयास। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को कानों के साथ लगाते हुए आएंगे। खींचे हाथों को ऊपर, पांव खोल दे, जाए पीछे जितना जा सकते हैं, कमर से, गर्दन से, घुटने से। नमस्कार करते हुए दोनों हथेलियां दाएं में रखेंगे और अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। हाथ से नॉर्मल करें।
पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। दोनों हथेलियां सर की तरफ लेके जाएंगे, खींचे हाथों को ऊपर और पांव को नीचे की ओर। ताड़ासन। ढीला छोड़ेंगे, एक बार फिर से हाथों को ऊपर की ओर खींचे, पांव को नीचे की ओर, जैसे रस्सा रस्सी हो रही है। वापस यहीं पे करेंगे हम नौकासन, 5-7 बार करेंगे और उसके बाद हलासन में रुक जाएंगे। तीस तक की गिनती तक रुकेंगे। धीरे से वापस आए। जब वापस आएंगे तो उठेंगे नहीं, सर को नहीं उठाना, लेटे रहेंगे। चेतना में आए, दोनों घुटने मोड़े, चक्रासन करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियां गर्दन के दाएं बाएं, सांस भर के उठा देंगे कमर वाला भाग ऊपर। प्रयास करें सर को आसन से लगाने का। धीरे से वापस, दोनों पांव सीधे करें, रिलैक्स। फिर से दोनों घुटने मोड़े, करने जा रहे हैं कंधार आसन। टखने पकड़े, सांस भर के कमर वाला भाग ऊपर की ओर उठा दें। जंघा पर पूरा खिंचा ले। थोड़ी मेरी छाती से लगी हुई, रुके थोड़ा सा। अगर एड़ी उठा देते हैं तो खिंचाव और बढ़ जाता है। धीरे से कमर को नीचे रखेंगे। जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो मत्स्य आसन भी कर सकते हैं। ऐसे कोहनियां लगाएंगे और कंधे वाले भाग को ऊपर उठाएंगे। इस तरह से उठा दें और सर को आसन से लगाने का प्रयास इस तरह।
वापस अब दोनों पाँव ऊपर की ओर सीधे कर दे 90 डिग्री पर। अंगूठा पकड़े, पहले दायां पाँव जमीन से लगाएंगे और रुकेंगे, बायां वाला पाँव ऊपर ही रहेगा। धीरे से वापस लाएं। अब बायां पाँव लगाएंगे जमीन से, वापस। अब दोनों पाँव को एक साथ खोलेंगे 20 बार। तो 20 हो जाए तो रुके, पैर ऊपर ही रखेंगे। अब पैरों को अंदर की ओर मोड़ेंगे, इसको भी 20 बार करेंगे अंगूठों को पकड़ते हुए। हाथ घुटने के बाहर होना चाहिए, कोशिश करो हाथ घुटने के बाहर रहे। धीरे से वापस। सर इसमें घुटने में दर्द हो रहा है मेरे, ये नहीं कर पाई। दोनों हाथ नितंब के नीचे रखेंगे, घुटने मोड़े। अब पैरों को बाहर बाहर की ओर खोलेंगे। इसको हम 50 बार करेंगे। एक बार देख लो, सीधा करना है। दोनों घुटनों को मिलाते हुए पहले पेट पर प्रेशर भी देना है और पाँव को सीधे कर देना है। पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, पेट के लिए, पैरों के लिए। बारह मिनट का टाइम है आसन के लिए, 12 मिनट। पैर खुलना नहीं चाहिए। रिलैक्स। मकर आसन की पहली विधि कर लेंगे। दोनों हथेलियां दाएं बाएं, दोनों पाँव मोड़े। कमर दर्द होगी तो सांस भरते हुए, एड़ी पंजे मिलाते हुए, दाईं तरफ गर्दन बाएं तरफ, रुके थोड़ा सा। ऊपर वाले घुटने को हाथ से सपोर्ट लेके प्रेशर दें नीचे की तरफ।
पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना, धीरे से वापस। इसको दूसरी तरफ से भी करेंगे। वापस। मकर आसन की चौथी विधि कर लेते हैं। दोनों हथेलियां दाएं बाएं, दाएं पांव उठाए, अंगूठा पकड़े, इसको बाईं तरफ लेके जाएंगे। रखना पकड़ के पाँव को ऊपर की ओर खींचे। कोशिश करें कि मेरा पाँव कंधे के ज्यादा नजदीक आ जाए और नीचे वाला पैर खिंचा हुआ। धीरे से वापस, दूसरी तरफ से भी। गर्दन ऑपोजिट। धीरे से वापस। और पीठ के बल एक और आसन कर लेते हैं, पवन मुक्त आसन। दायां घुटना मोड़े। अगर आपका हाथ ऊपर से घुटने के ऊपर से आ जाता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो पंजा पकड़ ले और प्रेशर दे। इसको छाती की तरफ दबाएं घुटने को और पीछे से गर्दन उठा ले। कोशिश करें कि मेरा नाक माथा घुटने से लग जाए। नीचे वाला पैर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा ले। वापस दूसरी तरफ से भी घुटना मोड़े, पंजे को पकड़ते हुए पूरा प्रेशर छाती पर। पीछे से उठा ले गर्दन को, नाक माथा लगाए। धीरे से वापस दोनों घुटने मोड़ेंगे। ऊपर से अगर आपका हाथ इस तरह से आ जाता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जंघा से पकड़ेंगे। सांस भर के प्रेशर दे, इसको दबाएं पेट पर और पीछे से उठा देंगे गर्दन वाला भाग। अब दाएं बाएं होले 2-3 बार। आगे पीछे से भी उठे। रिलैक्स। दाहिनी करवट लेते हुए आ जाएंगे पेट के बल। यहाँ पे मरकटा से करेंगे, थोड़ी के नीचे रखनी है हाथ, कोहनी मिलाए, पीछे से एक एक पांव से हिट करेंगे। अब दोनों पांव से करेंगे शलभासन। दोनों हथेलियां जंघा के नीचे रखेंगे। सांस भर के दायां पैर ऊपर उठाए, रुके थोड़ा सा। धीरे से वापस। अब बाएं पांव उठा दे। धीरे से वापस दोनों पांव को मिला के उठाएंगे और रुकेंगे।
चाहे तो आगे से छाती में उठा सकते हैं। पूरा प्रेशर मेरे पेट पर। धीरे से वापस। एक धनुरासन करेंगे, टखने पकड़े, पहले घुटने उठा दे, फिर आगे से छाती, सारा प्रेशर पेट पर। रुके थोड़ा सा, यहाँ पे भी दाएं बाएं बोले 2-3 बार। आगे पीछे, वापस। सर पेट का वो क्लैंक करवा दूं? हेलो, अगर टाइम है तो सर प्लान करवा दूं? चलो करते हैं प्लान। पूरा प्रेशर मैंने अपने पाँव के पंजे पर और कोहनी पर लेना है और कोशिश करनी है कि हम 50 तक की गिनती तक रुकेंगे। धीरे से वापस। और फिर से एक बार करेंगे इसको, पर अब हम एड़ी पंजे पर रुकेंगे नहीं, अपने नितंब को 2 बार साइड पे रख के आएंगे। इसको भी 10-15 बार कर लेते हैं। वापस उठ बैठेंगे। पद्मासन और सुखासन में बैठ जाएंगे। करेंगे मंडूक आसन। जिसके घुटने में दर्द नहीं है वो वज्रासन में बैठ सकता है, और अगर दिक्कत है तो पद्मासन और सुखासन बैठ जाए। चाहे तो सोफे पे भी बैठ सकते हैं, टेबल पे, चेयर पे। दोनों मुट्ठियां बनाए, अंगूठे को इस तरह से अंदर रखें, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए करेंगे सामने की तरफ, करेंगे यहाँ पे कपालभाति। मैं तो पीछे हो जाऊंगी, नहीं पता चल रहा क्या कर रहे। बुड्ढा और मंडूक
धीरे से वापस। इसकी दूसरी विधि, अब एक मुट्ठी रखेंगे नाभि पर, दूसरी हथेली से दबाएंगे मुट्ठी को, सांस भरे, सांस निकालते हुए। क्या? नहीं सॉरी। इसके बाद रेखा रेखा आप करवा दोगे प्राणायाम, क्योंकि ये अभी चली जाएंगी। हाँ जी सर। ठीक है, ये चली जाएंगी क्योंकि इनको कहीं जाना है, तो आप आसन करवा देंगे, प्राणायाम आप करवा दें। ठीक है सर। धीरे से वापस। इसकी तीसरी विधि, नाभि पर कप बनाएंगे, निकालते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो कप को इस तरह से रोल करना है। कहाँ पे? आप कह रहे ना 25 डे वो व्हाट्सएप भेज देना। हाँ हाँ मैम, 2 बच्चे हो जाते हैं ना, तो बुला नहीं पाती शायद कंफर्टेबली। तो अच्छा ठीक है, तो उसके साथ मतलब कि गंगा को हेल्प करने के लिए पूछना। हाँ हाँ हाँ, बच्चों को वापस। ठीक है बस। 5 बार धीरे से वापस। दोनों हथेलियों को इस तरह से रखें, पैरों भाग के नीचे, पैरों भाग को इस तरह से अंदर की ओर दबाएं। कोशिश करें कि मेरा माथा आसन से लग जाए। जब हम सांस निकालते हैं वापस आएंगे नीचे की तरफ। तुमने कुछ नहीं खाया सुबह से? हाँ, पराठा टच भी नहीं किया, ग्रेप्स भी नहीं खाए। इधर मेरे को फोन दे दे, मैं उठ गई ना तो मार खाई। मैंने बोली मेरे को फोन दे दे। धीरे से वापस। अब एक वक्रासन कर लेते हैं। दोनों पांव सीधे करें, दायां पांव मोड़े, जो पांव मुड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा। और दूसरे हाथ को घुटने के अंदर से निकालते हुए, चाहे तो अपना लोअर पकड़ ले, पंजा अगर हाथ में आता है बहुत ही अच्छा। गर्दन उसी तरफ जिस तरफ हाथ पीछे है, यहाँ पे कपालभाति करेंगे। धीरे से वापस इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी, बायां घुटना मोड़े,
धीरे से वापस। सर अभी आप करवाओगे? हेलो, सीमा जी मैं कराऊंगी। चलो ठीक है, आप करवा दो, मुझे जाना है जरा। सर गोमुख आसन वगैरह करा दूं या फिर प्राणायाम स्टार्ट करा दूं सर? गोमुख आसन करवा दो अभी। रह गया है वो। एक्चुअली स्टार्ट कर देते हैं ना आजकल सर प्राणायाम। हाँ हाँ कर दो। ठीक है सीमा जी। अब ओके। हम गोमुख आसन करेंगे। पन- गोमुख आसन में 15 हम 15 मिनट रह गया है कुल। 15 मिनट। प्राणायाम आधा घंटे की जैसा होता है, तो 15 मिनट। वही पूछ रही थी सर। अब करवा दीजिए आप। कपाल भाती करवाना शुरू करिए, जिसको जो करना होगा करे। ठीक है सर। अब हम सुखासन में या पद्मासन में जिसमें भी हम बैठ सकते हो उसमें बैठेंगे। एक गहरी ओम की लंबी ध्वनि करेंगे, फिर उसके बाद हम कपालभाति स्टार्ट करेंगे। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रख के पद्मासन और सुखासन में बैठ के और हम एक लंबी ओम की ध्वनि स्टार्ट। अब हम कपालभाति स्टार्ट करेंगे। कपालभाति में हमारी गर्दन ऊपर है और हम सांस को बाहर की तरफ फेंकेंगे। सांस लेंगे और बाहर की तरफ फेंकेंगे। हाई बीपी वाले इसको ज्यादा फास्ट ना करें, स्लो करें। और जिसको खाना खाने से 3-3.5 घंटे से ज्यादा हो गए वही करें। और मेंसेस के पीरियड में भी इसको ना करें और प्रेगनेंसी वाले भी ना करें। स्टार्ट करेंगे हम कपालभाति। 5 मिनट के लिए हम कपालभाति करेंगे। सर कपाल भारती में तो 3 घंटे का नहीं होता। कपाल भाती में 2 से 2.5 घंटा है। अग्निसार में 3, 3.5, 4। इस बीच में हमारे जो भी आसन रह गए हैं, शीश आसन और गोमुख आसन, जो भी उष्टासन जो करना चाहे वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमको कपालभाति का भी समय जरूर निकालें, चाहे इसको बाद में करें, सुबह करें, शाम करें। ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ध्यान रहे जो शीश आसन करे, शीश आसन में करने के बाद में डायरेक्ट सीधा ना आए। उसमें शशांक आसन है, बालुकानासन में टच करने के बाद में आए। सर एकदम से ना उठाए।
ऐसे अब अग्नि सांस स्टार्ट करेंगे हम। अग्नि सांस में हम निकली हुई सांस के साथ में पेट को चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे अग्नि सांस। और जिसमें ये हाई बीपी वाले इसको पास ना करें, मतलब कि एक आवृत्ति में 15 बार से ज्यादा ना करें। अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। अनुलोम विलोम में हम गायत्री मंत्र के साथ या काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। लेफ्ट नोज से हम स्टार्ट करेंगे। हम एक गायत्री मंत्र या काउंटिंग के साथ इसको हम भरेंगे लेफ्ट साइड नोज से, रुकेंगे, देन राइट नोज से हम छोड़ेंगे। ऐसे ही हम फिर राइट से लेंगे, रुकेंगे एंड लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम।
लास्ट हम वही करेंगे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। इस भी नोट से हमने स्टार्ट किया था, लेफ्ट से स्टार्ट किया था, लेफ्ट पे छोड़ेंगे हम। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी में हम अपने जीवा को अपने तालू से लगाएंगे और जैसे हम खराटे भरते हैं ऐसे हम खराटे भरेंगे। 4 से 5 बार हम ये करेंगे। ये करने के बाद अपने गले को सहलाएंगे। और अपने कॉलर बोन को। अब गर्मी बहुत हुई है, एक शीतकारी प्राणायाम और कर लेते हैं। शीतकारी में अपने दांतों को ऐसे बीचेंगे और अपनी जीभ को बीच में लगाएंगे और ऐसे ऐसे पिएंगे, ऐसे खींचेंगे हवा को और फिर नाक से सांस को छोड़ देंगे। ऐसे हम 5-6 बार कर लेते हैं। इससे हमारे गले को बहुत ठंडक मिलती है, या प्यास लग रही हो तो उसमें भी आराम मिलता है। अब हम वज्रासन में बैठेंगे और रेचक विधि कर लेते हैं। रेचक विधि में हम 20 टाइम्स की चारों विधि करेंगे। हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे ऐसे लगाएंगे। 20 टाइम्स स्टार्ट करेंगे। रुकेंगे। इसमें हर विधि के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि हम जो भस्त्रिका करते हैं उससे हमारी सांस थोड़ा सा तेज चलने लग जाती है। अब हम सेकंड विधि करेंगे। सेकंड विधि में हम हाथों को ऐसे रखेंगे और ऐसे लेके आएंगे। हाथों को हम ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे लेके आएंगे। 20 टाइम्स स्टार्ट करेंगे। तीसरी विधि में हम हाथों को ऐसे रखेंगे, 10 टाइम्स ऐसे और 10 टाइम्स ऐसे, और हाथों को जितना खोल सके उतना हम खोलेंगे। स्टार्ट करेंगे। अब फोर्थ विधि में हम हाथों को ऐसे रखेंगे, कोनियां हमारी थोड़ी सी कंधों से हमारे ऊपर रहेगी और ऐसे हिट करेंगे। 20 टाइम्स करेंगे ये भी। अब हम बालूखान में आसन में जाके रेस्ट करेंगे। इसमें हमारी जंघा खड़ी रहेगी, चिन्ह और छाती हमारी आसन से लगी रहेगी। यहीं पे हम एक भ्रामरी करने से पहले जो आजकल सर नया बंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पेड़ू नीचे वाला जो हमारा पेड़ू वाला भाग होता है और जो हमारा मूल बंद होता है उसको हम खींच के रखने की कोशिश करते हैं। सांस हमारी सामान्य रहेगी और वो करने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे। जो लोअर टमी हमारा बिल्कुल अंदर रहेगा और मूल बंद हमारा लगा रहेगा और सांस हमारी सामान्य चलती रहेगी।
अब यहाँ से हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में हम अपने अंगूठे को कान के अंदर रखेंगे, उंगलियां हमारी फेस पे रहेगी और हम 5 बार भ्रामरी करेंगे। इसमें हम मतलब कि ओम की आवाज नहीं निकालेंगे, अंदर ही अंदर मन मन में गुंजन करेंगे। और भ्रामरी करने के बाद कोई आंख नहीं खोलेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। स्टार्ट करेंगे। जो हमारी भ्रामरी से वाइब्रेशन आती है उसको हम महसूस करेंगे, एकदम बिल्कुल शांत होकर बैठे। आंखें हमारी बिल्कुल कोमलता से बंद रहेंगी। अपने हम आती जाती सांसों की तरफ ध्यान रखेंगे और हमारे आंखों को, हमारी जो जिंदगी का एरिया होता है आंखों के बीच में, उसके ऊपर केंद्रित। रेखा आवाज नहीं आ रही है, एकदम नहीं आ रही। और वो कोई कॉल आ गई थी, आई थिंक उसकी वजह से। मैं दोबारा करूं क्या सर, लीव करके? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब तो केवल शांति पाठ करना है। आराम से बैठ जाओ, मैं बोल देता हूँ। रेखा एक जी, ओम की ध्वनि। मैंने अपने ठीक। सारे सिस्टम चेक कर लिए कि मेरी आवाज गायब हो गई। एक्चुअली कॉल आ गई थी ना, तो उसकी वजह से कोई कम कॉल होता आती गया। है ना, कोई कॉल आती है तो साउंड थोड़ा सा डिम हो जाता है। तो अगर आप अपने मोबाइल पर जा करके एक जो साउंड का होता है ना उसको देखो और उसको बढ़ा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था तो मैंने सही किया था। फिलहाल चलिए एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। सर आप करा ओ दीजिए जरा। हाँ, करिए, आप बोलिए। सर आप करा दीजिए, आवाज कम आ रही है तो। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरिधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में रब करें। गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर रखें, थोड़ी देर के लिए रुकें। धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपने हाथों को, अपनी छाती, अपनी जंघा। आंखें खोलें तो अपनी पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति।